अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ज़रा सोचिए, आपका एक रूटीन का दिन हो, आप अपने काम में मसरूफ़ हों, हंसी मजाक चल रहा हो, हर चीज़ नॉर्मल हो और अचानक कुछ ऐसा हो जाए जो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दे बल्कि साइंस की दुनिया के लिए भी एक सीख बन जाए। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो मौत को छू कर वापस आया, ना सिर्फ बिल्कुल जिंदा सलामत बल्कि बिल्कुल बदला हुआ। ये है फिनियस गेज की कहानी, एक आदमी जो लोहे का रॉड अपने दिमाग से गुजरने के बावजूद जिंदा रहा, मगर बिल्कुल अलग शख्सियत के साथ। ये कहानी जानने के लिए हम 1848 के अमेरिका के छोटे से टाउन कैवेंडिश वर्मोंट में चलते हैं और मिलते हैं एक मजदूर से। 25 साल का एक जवान, सेहतमंद और अपने काम का माहिर, फिनियस गेज। वो रेलवे ट्रैक्स लगाने वाली एक कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइजर था। हर कोई कहता था फिनियस बहुत जिम्मेदार, समझदार और डिसिप्लिन्ड आदमी है, लेकिन 13 सितंबर 1848 को सब कुछ बदल गया। एक दिन जब वो अपनी टीम के साथ पहाड़ तोड़ने के लिए ब्लास्टिंग कर रहा था, एक पावरफुल डायनामाइट ब्लास्ट की वजह से लोहे का एक रॉड जोर से और सीधा उसके बाएं गाल से होता हुआ उसके स्कल के अंदर घुस गया। ये रॉड लगभग 3 फुट लंबा था, 1.25 इंच मोटा था। रॉड उसके लेफ्ट गाल के अंदर गया, उसके ब्रेन के फ्रंटल लोब से गुजरा और उसके सर के ऊपर से बाहर निकल गया। लोग चीखते हुए वहां से भागने लगे। वो समझे कि फिनियस वहां ही मर गया होगा। फिनियस खून से लथपथ जमीन पर गिरा, मगर वो होश में था। उसने अपनी आंखें खोली और धीरे से बोला, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। दोस्तों, ये बात हैरत अंगेज थी कि फिनियस गेज जिंदा था। डॉक्टर हार्लो ने जब फिनियस को देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। फिनियस के दिमाग में रॉड ने एक बड़ा सुराख कर दिया था, पर फिनियस फिर भी जिंदा था। उसके एक्सरे से पता चला कि रॉड ने उसके फ्रंटल लोब यानी दिमाग के अगले हिस्से को बिल्कुल डैमेज कर दिया है, मगर उसकी बॉडी ने इन्फेक्शन से लड़ना शुरू कर दिया। चंद महीनों बाद वो ठीक हो गया, मगर उसकी जिंदगी कभी नॉर्मल होगी? फिनियस के दिमाग का एक बड़ा हिस्सा डैमेज हो चुका था। इसके बावजूद वो महसूस करने, देखने और चलने की काबिलियत रखता था। लेकिन असल कहानी तब शुरू हुई जब उसके बिहेवियर्स में अजीब तब्दीलियां आनी शुरू हुई। वो काफी साल जिंदा रहा, लेकिन एक नया फिनियस बनके, जो कि पुराने फिनियस से बहुत मुख्तलिफ था। उसकी बॉडी तो ठीक हो गई, मगर इस एक्सीडेंट के बाद उसकी पर्सनालिटी मुकम्मल तब्दील हो गई। वो बेसब्री से काम करने लगा, गालियां देने लगा और फैसले नहीं ले पाता था। उसने अपना काम खो दिया, लोग उससे दूर हो गए। वो इधर उधर छोटी मोटी मजदूरी करता रहा। आखिरकार 12 साल बाद एपिलेप्सी की वजह से उसका इंतकाल हो गया। फिनियस गेज का केस न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के लिए एक रेवोल्यूशन बना। उस वक्त साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, मगर ये पहली मर्तबा था जब डॉक्टर्स ने एक्सप्लेन किया कि ब्रेन का एक पार्ट सिर्फ फिजिकल फंक्शन नहीं चलाता, बल्कि इंसान की सोच, उसके बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। फिनियस का फ्रंटल लोब जाया हो चुका था, जो इमोशंस और डिसीजन मेकिंग का जिम्मेदार होता है। फिनियस सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो न्यूरोसाइंस की दुनिया में एक मिसाल बना। साइंस की नज़र में फिनियस का एक्सीडेंट एक गोल्ड माइन साबित हुआ। पहली बार पता चला कि फ्रंटल लोब, जो आपके इमोशंस, फैसलों, सोच और बिहेवियर को कंट्रोल करता है, को नुकसान होने से इंसान की पर्सनैलिटी बदल जाती है। इसे फ्रंटल लोब सिंड्रोम का नाम दिया गया। फिनियस के इस अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट ने दिखाया कि दिमाग का हर हिस्सा अलग काम करता है और बहुत अहमियत का हामिल है। अगर वो हिस्सा खराब हो जाए तो हम बदल जाते हैं। दोस्तों, फिनियस गेज का केस सिर्फ एक अजीबो-गरीब वाकया नहीं था, बल्कि एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू था। ये एक मिसाल है कि इंसानी दिमाग कितना कॉम्प्लेक्स है और एक छोटी सी इंजरी भी कैसी पूरी शख्सियत बदल सकती है। साइंस आज भी फिनियस गेज की कहानी से नई डिस्कवरीज करती है। याद रखें,
ہر ٹریجڈی کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیکھ چھپی ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ ملیں گے ایک نئی انٹرسٹنگ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔